If you're trying to migrate this premium URL shortener script from one server to another server, then this video is for you. In this video, I'm going to show you very like a very simple demo, so you can transfer your all data from one server to another. So इसमें बहुत आसानी तरीके से मैं आपको बताऊंगा. आपने सबसे पहले जो काम करना है वो ये करना है कि बहुत आसान तरीका है, आपने ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना. अपनी वेबसाइट पे जाना है. जैसे मेरी ये वेबसाइट थी, ठीक है, अभी तो मैंने इसको चेंज कर दिया. अपनी वेबसाइट पे जाकर आपने एनेबल मेंटेनेंस मोड करना है. एडमिन पैनल में जाना है और सेटिंग में सिर्फ उसका जो मेंटेनेंस मोड है उसको एनेबल कर देना. खत्म हो गया, अब इसका कोई काम नहीं. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपने सारा डाटा डाउनलोड कर लेना है. तो जो कि मैंने डाउनलोड कर लिया, मेरे सामने इस टाइम अवेलेबल है. जो डाटा मुझे चाहिए था तो वो डाटा इस टाइम मेरे पास है. ये डाटा है, ठीक है, ये मैंने डाटा डाउनलोड कर लिया. अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, तीसरा, आपने अब जो इसका जो PHP माई एडमिन है उसका जो URL शॉर्टनर की जो उसकी जो MySQL जो डाटाबेस होता है वो भी डाउनलोड कर रहे हैं. लेकिन मैं एक ऐसा स्क्रिप्ट यूज कर रहा हूं जिसके अंदर दोनों चीजें मेरे पास डाउनलोड है. ये उसका डाटा है, ठीक है, HTML का, और ये मेरे पास इस टाइम ये उसकी SQL फाइल है. तो ये दोनों चीजें मेरे पास हो गई. उसके बाद क्या है, आपने न्यू डाटाबेस ओपन करना है, वो बाद का स्टेप है. अब आपने नेक्स्ट क्या करना है. अब मान लीजिए आपका सर्वर तो चेंज हो गया. अब आपकी डोमेन थी एक, ठीक है, ये मेरी डोमेन है. अब मेरी डोमेन का जो पहले IP एड्रेस था वो और था, तो मैंने उसको चेंज करके अब ना मैं Cloudflare यूज कर रहा हूं. यहां पर मैंने आई हैव चेंज माई IP एड्रेस टू द न्यू सर्वर. सो दिस इज द न्यू सर्वर. ओके, नाउ व्हाट आई हैव टू डू, I will close everything. Okay, now I will go back to my new cPanel. Okay, this is my cPanel. I will go to file manager. अब मैंने फाइल मैनेजर में जाना और यहां पर इसको छोड़ देना है. Now what I will do here, type domains if you have cPanel. Okay, if you don't have cPanel you can create the domain, add your domain. Okay, so you can transfer everything. अब आपने domains के अंदर आ जाना और यहां पर domains में आकर मैं आपको बताता हूं, एक सेकेंड. हमने जो अभी डोमेन अपनी थी उस डोमेन को ऐड करना ताकि हमारे पास जो फाइल है वो यहाँ पर शो हो सके. ठीक है, आपको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो, आपने कमेंट करना है, मैं आपको उसका क्विक सोल्यूशन बताऊंगा, क्योंकि मेरा ये लाइफ टाइम का काम है, मेरा ये पैशन है IT और ट्रबल शूटिंग का. तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट. इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, नथिंग टू चार्ज. कम ऑन. आई विल क्रिएट अ न्यू डोमेन and I'll type here my news, which is a sniplink.cc. Please uncheck this one so you can have the separate file location, document root. So forget this one. Okay, just keep this like this. Okay, अब आपने इसको सबमिट कर देना. अब जैसे आप इसको सबमिट करेंगे आपकी साइट की जो डॉक्यूमेंट रूट है वो भी क्रिएट हो जाएगी, आपका फोल्डर वगैरह सारा कुछ क्रिएट हो जाएगा. अब इसी के अंदर मैंने देखना है कि मेरा कहाँ पे हो, ये स्निपलिंक. अब यहाँ पे मैंने क्लिक कर देना, इसको क्लोज कर देंगे, वैसे ही फाइल मैनेजर ओपन हो जाएगा डायरेक्टली. इफ यू कैंट फाइंड योर डॉक्यूमेंट रूट, आई विल गाइड यू. 1 second. कम हियर इन द मेन सेक्शन ऑफ द होम, देन गो टू पब्लिक HTML, देन देयर विल बी अ न्यू फोल्डर विच इज द स्निपलिंक. तो ये खड़ा फोल्डर. अब इसके अंदर क्या करना है, मैंने एम्प्टी कर देना इसको सारे डाटे को. ठीक है, अब मैंने इसको अपलोड और मैंने अपने डाटा जो है, जो मैंने अभी जो डाटा डाउनलोड किया था वो मैंने यहाँ डाटा अपलोड कर देना है. ये फाइल और ये वाली फाइल, 2 फाइल्स हैं. एक उसकी जो ये मेन फाइल है. अब मुझे PHP माई एडमिन में जाना है. ठीक है, तो मुझे जाना है, पहले मैंने डाटाबेस क्रिएट करना है. अब मैं यहाँ डाटाबेस क्रिएट करूँगा. सिर्फ याद आने के लिए snipdb, ताकि मुझे याद रहे मेरी वेबसाइट की लिंक कौन सी है, ताकि नाम मिलता जुलता रहे. स्निप यूज़र. अब पासवर्ड देना मैंने इसको, तो क्रिएट यूज़र, all privileges, next step, everything is done. सो हमारे पास ये डेटाबेस क्रिएट हो चुके हैं.
दोनों। अब इसको ऐसे ही रहने दें। अब आपने क्या करना है, आपने जाना है PHP माई एडमिन में, इसको क्लिक करना है और PHP माई एडमिन में आ रहा है। आपके पास ये डेटाबेस होगा, तो अब आपने इस डेटाबेस को ओपन करना है। अभी आप इस फाइल को अपलोड होने दें, ठीक है। अब हमने बनाया था डेटाबेस सिर्फ DB, ये आ गया हमारे पास। अब हमारे पास जो इसकी SQL की फाइल, इसको हम बाहर यहां रख देते हैं डेस्कटॉप पे, ठीक है। आ जाओ, ये वाली लिंक है, ठीक है। ये डेटाबेस है हमारा। वापस जाएंगे, यहां पर इंपोर्ट करेंगे इस फाइल को। चूज फाइल, डेस्कटॉप पे आना है और यहां पर सॉरी 1 सेकेंड, डेटाबेस की फाइल कहाँ पे है, ये खड़ी है। इसको ओपन कर दें और इसको इंपोर्ट कर दें। कुछ भी चेंज नहीं करना, जस्ट इंपोर्ट इट। वंस यू हैव इंपोर्टेड every single thing in this database from previous to this one, you are good to go. Now finally we have only one more step. अब इसमें हमने ये करना है कि सबसे जो बेस्ट ऑप्शन वो ये है कि अब इसमें हमने उन फाइल्स को एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो है ना, आपने इस फाइल्स को एक्सट्रैक्ट कर देना, ठीक है। उनकी जो मेन फाइल्स है ना, तो मेन फाइल्स यू हैव टू मूव टू द मेन डायरेक्टरी इन द रूट सेक्शन। ओके, आफ्टर दिस वन लेट मी शो यू 1 सेकेंड। अब मैं इस जितने भी फाइल्स आप देख रहे हैं, इस सारी फाइल्स को कॉपी करूंगा, उसकी लोकेशन चेंज करके मेन डायरेक्टरी में डालना। नीड टू मूव टू द मेन डायरेक्टरी इन द पब्लिक HTML एंड द फोल्डर ऑफ द वेबसाइट, देन यू कैन पेस्ट देयर। अब हमने क्या करना है, इसकी जो कॉन्फ़िग फाइल है ना, यू हैव टू फाइंड द कॉन्फ़िग। अब आपने क्या करना है, मैं इस डेटाबेस को चेंज करूंगा। यू हैव टू चेंज ऑल द क्रेडेंशियल ऑफ द डेटाबेस। नाउ आई एम रिमूविंग ऑल द ओल्ड वन एंड आई एम एडिंग द न्यू वन। सो यू नीड टू चेंज द डेटाबेस, देन you need to change the username, and then we have to change the password as well. Okay, so right now username database is done. Now it's the password time. The password is done. Control S, you have to save this file, and but for me I have done the extra step. No need to upload and put it on desktop. You can modify directly on your server. Okay, now the file is okay. I will upload this file to the main server. Now file is done. I will refresh to confirm if it's there. Now I will visit my website. The website is there. Now it's live. So what I have done, I have moved my website from VPS, which is based on the Nginx server without cPanel, to the Apache. So it was like from Nginx to Apache. So this is the complete migration. Now you have to go to the settings and application settings. Then there will be a number one setting, which is the disable the maintenance mode. Click save. You are done with this complete migration. Now your website is ready to serve. You can use it, you can change it, whatever you have to do. So if you're changing domain, you need to change during the database section. Then on your new server, upload the extract the compressed file we have done already. Open the config file and choose database manually. Find login as admin and disable maintenance mode. That's it. So this is something I wanted to show you. It's your choice. So if you have any question, if you have any confusion,